किनारे किया गया। किनारे नहीं किया जा, हटाया जा रहा है। किनारे नहीं किया जा रहा है, हटाया जा रहा है उनको। आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं? 5,000 का उस पर चालान भी काटा जा रहा है। बताइए, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप देख सकते हैं। इसके पहले सरकार नहीं रहती थी क्या? इससे पहले ठेला नहीं लगता था क्या? नहीं लगता था, मुझको बताइए क्या? बोलने दीजिए, बोलने नहीं लगता था क्या? ये सड़क है, ये सड़क नहीं थी क्या? इसके पहले? आगे आइए आप। नहीं थी। हाँ, 10,000 रुपए भी तो दिए आपको। तो ये है, तो ये क्या नीचे से आगे दे रहे हैं, पीछे से चूना लगा रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पे वोटिंग किस मुद्दे पे कर रहे हैं? यहाँ पे सर जो है विकास जो है जितना भी हुआ है सब सपा सरकार की है। अरे बता रहे हैं सपा सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। अरे सर जितना गल्ला दे रहे हैं ना उससे तो ले भी तो रहे हैं। यह आजमगढ़ है, हर ईंटों पर समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा हुआ है। एक ईंटा कोई रखवा के दिखला दे तब ना वोट मांगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं आजमगढ़ में हूं और आपको बता दूं इस समय जहां मैं मौजूद हूं ये सदर विधानसभा है। सदर विधानसभा का नरौली गांव है। देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं। आपको बता दूं आजमगढ़ में उपचुनाव है, 23 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। लोगों के बीच में आया हूँ जानने के लिए कि किस तरफ का पलड़ा भारी है। आपको बता दूं यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट बसपा, सपा और भाजपा से हैं, तो बसपा की अगर मैं बात करूं तो गुड्डू जमाली यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो धर्मेंद्र यादव, और अगर मैं भाजपा की बात करूं तो निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लोग मेरे साथ हैं। सभी से मैं एक एक करके बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा किस मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने जा रही है। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, नाम क्या है? नाम मेरा करण सोनकर है और मैं अखिल भारतीय खटिक समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। हम पद नहीं पूछ रहे, मुद्दा क्या है, मुद्दा बताएं। मुद्दा जैसा कि आप देख रहे हैं, दुर्गा यादव यहाँ से 9वीं बार विधायक सदर से हमारे चुने गए हैं और यहाँ पर सोनकर बस्ती है, चौहान बस्ती है, तरह तरह की बस्ती है, लेकिन जितना भी योजनाओं का लाभ कोई सोनकर भाई बंधु हमारा पाया नहीं है। और अब की हमारा उम्मीद है कि दिनेश लाल यादव 23 तारीख को जो कि उनका नामांकन है भारी मतों से विजयी होंगे। और योगी सरकार जिस तरह कार्य कर रही है, जैसे योजना की दृष्टि से देखा जाए, यहाँ पर आवासीय योजना, प्रधानमंत्री योजना, अंशुमान योजना के तहत सबको लाभ मिला गया है और प्रत्येक नरौली के परिवार को आवास विकास से संबंधित कार्य हुआ है। यही मुद्दा है हमारा। इसी मुद्दे पे जो योगी सरकार जो काम कर रही है, इसी मुद्दे वोट होने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं बात करूं, पहले तो नाम बता दें हमें। मेरा नाम संतोष कुमार सोनकर है। अच्छा संतोष जी, इस बार जो वोटिंग होने जा रही है इससे बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि सरकार तो बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसा कि बात किया कि योगी जी ने जो कार्य किए उन मुद्दों पे इस बार वोटिंग होने जा रही है, तो आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? जब से सरकार पिछली भी थी और अब भी इस सरकार में जबरदस्त हिटलर शाही चल रही है। हिटलर शाही कैसे? तारीफ तो कर रहे हैं सरकार की। सरकार की तारीफ करेंगे ही वो। हाँ, जब अब आप सोच लीजिए, इधर ही अगली सरकार लेकर अब तक में नगर पालिका से इन्होंने 10-10 हजार रुपया ठेला खुमची वालों को लोन दिया। अब क्या है कि पूरी यह प्रदेश भर एक अभियान चला रखा है, रोड पर ना कोई ठेला खुमची लगाएगा ना कुछ करेगा। ये बताइए, एक तो लोन भी दे रहे हैं और उनको कर्जवान भी कर रहे हैं। आप अपने मुद्दों को कहीं भी किसी भी जगह 10-20 लोगों को रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर यह दिक्कत, हमारे ऊपर यह परेशानी है। प्रदर्शन कैसे नहीं कर सकते? तो लोकतांत्रिक देश है, प्रदर्शन तो सभी कर रहे हैं। मुकदमा दाखिल हो जाएगा। लोकतांत्रिक अब रह कहाँ गया है? अब तो हिटलर शाही चल रही है यहाँ पर। अब तो हिटलर शाही अब कहाँ, कहीं देख लीजिए, कहीं अपनी बातों को किसी चक्की चौराहे पे कोई रख पा रहा है? कोई नहीं रख पा रहा है। तो इस बार मुख्य मुद्दा क्या है वोटिंग का? वोटिंग से पहले क्या सोचा? मुख्य मुद्दा यह है कि फिर समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव जीतेंगे। दूसरी चीज है कि जिनका जो कार्य है वो करेगा। माननीय धर्मेंद्र यादव 3 दफा से सांसद रह चुके हैं। सदन में अपनी बातों को, गरीबों और तबके लोगों को अपनी बात रखते हैं, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, अपनी बातों को रखते हैं। तो इस बार तो यहाँ से तो पहली बार लड़ रहे हैं ना? पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन हर आदमी को यह मालूम है कि ये मेरा नेता है। ये नेता है, जिनका जो कार्य है वो करे। वो अभिनेता है, नाचते गाते अपनी जो भी उनका व्यवस्था है वो करते रहे, कहाँ कोई मना कर रहा है। लेकिन नेता नेता होता है। जो जमीनी नेता है
जनता की बातों को रखता है। किसी भी गरीब के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जुल्म हो या कोई दिक्कत परेशानी हो, बैकवर्ड अनुसूचित का चाहे किसी के भी, अपनी बातों को सदन में रखे, वो नेता होता है। अच्छा, आपने कह दिया नाचते गाते हैं। पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, आपसे बात करूंगा, पिछली बार चुनाव लड़े थे यहाँ से, तो नाचने गाने का आरोप लगा दिया, क्या वो नेता नहीं है? देखिए, मेरा नाम रवि प्रताप सोनकर है। हाँ। दिनेश लाल निरहू वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार हुआ जो कि फिलहाल शायद वो एक लाख वोट से हारे हुए थे। हार गए थे। इस बार उस बार गठबंधन भी सरकार गठबंधन में थी। इस बार जो है कि यह किसी का नाचने गाने और पहचान नहीं लगा जा सकता। क्या कोई गरीब व्यक्ति, कोई ठेले वाला, कोई भी हो, टेम्पू वाला हो, ऑटो वाला हो, उसके ऑटो और इसके काम करने से कोई पता नहीं कर सकता है, ये नेता नहीं बन सकता। अच्छा, मतलब काम किस तरीके का आपको पसंद आया, ये तो हमें बताएंगे। काम हमें इनका पसंद आया, यह सभी गरीबों लोगों को आवास पास करवाएं, सभी लोगों के ध्यान दिए, सब कुछ करवाएं, गल्ला से लेकर सब कुछ करवाएं। अच्छा, आपसे मैं दोबारा आऊंगा। अभी सीधे सीधे ये बोल दिया कि जो यहाँ के जो रेहड़ी जो दुकानदार हैं उनको 10,000 रुपए दे करके उनको हटा दिया। आप तो तारीफें गिना रहे थे। ये सब गलत है। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री 10,000 जबकि ये लोन दिए, और ऊपर से प्रमुख सचिवगिरी का आदेश था कि जो यहाँ पर हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो ट्रैफिक है, उनका ये कहना था कि जो वर्तमान में जो क्राउड को देखते हुए ठेला और खमोचे को किनारे किया गया। किनारे नहीं किया जा, हटाया जा रहा है। किनारे नहीं किया जा रहा है, हटाया जा रहा है उनको। आगे आ जाइए। आप क्या कह रहे हैं? 5,000 का उस पर चालान भी काटा जा रहा है। बताइए, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप देख सकते हैं। इसके पहले सरकार नहीं रहती थी क्या? इससे पहले ठेला नहीं लगता था क्या? नहीं लगता था, मुझको बताइए क्या? बोलने दीजिए। नहीं लगता था क्या? ये सड़क है, ये सड़क नहीं थी क्या इसके आगे पहले? आइए आप। नहीं थी। हाँ, क्या इसका मतलब है? 5,000 रुपए का चालान किया है। 5,000 का चालान हुआ है। मैं खुद गया हूँ, ये सभासद है गाँव, ये गांव के सभासद है। मैंने खुद गया छुड़ाने के लिए, हम लोग खुद गए थे, इसी गांव के लोग। 10,000 रुपए भी तो दिए आपको। ये है तो ये क्या नीचे से आगे दे रहे हैं, पीछे से चूना लगा रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर से अभी बता रहे हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, कि ज्यादा दुकानें पीछे करी गई क्योंकि जाम लग जाता था, ट्रैफिक लग जाता था, ये सब बातें। तो उसका जाम लग जाता था, उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मतलब आप चालान काट देंगे। इसके लिए आप है ना, शासन प्रशासन है तो इसकी जिम्मेदारी उनके पास है ना, कहीं जगह उनको दिया जाए। 10,000 का जब लगाया जा रहा था, तो इससे पहले यह कहा गया था कि आपको कहीं जगह चिन्हित करके या आवंटित करके कहीं दिया जाएगा। कहाँ जगह वो चिन्हित किया गया? जगह नहीं मिली आपको? कभी नहीं मिली। नाम क्या पूरा? वतन चौहान। अच्छा वतन जी, ये बात करूंगा, जब दुकानें जब हट गई तो गवर्नमेंट, अभी चुनाव होने वाला है, मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार, किसको चुन रहा है? मैं धर्मेंद्र यादव चुनूंगा। एक तरफा? एक तरफा कसम खा ली है। हाँ, तो कसम खा ली धर्मेंद्र यादव के, कुछ मुद्दे समझाइए ना। इनको मैं यही मुद्दा समझाना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ठेला खमोचा वाली बात, 10,000 रुपए वाली बात, हमारे एसपी महोदय अनुराग आर्या के निर्देश से यहाँ पर जो दिन प्रति मंत्री जी का है, वही उन्हीं के निर्देश पर चलते हैं ना अधिकारी, उन्हीं के शासन निर्देश से। जबकि ये कह रहे हैं कि आप उनके यहाँ जाएंगे तो वो बोलेंगे, जबकि ये कह रहे हैं कि ठेला मंत्री का आदेश है। एक सेकंड, आप प्रश्न करिए, वो बताएंगे, बोलिए। नहीं, सीधे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, चाहे प्रशासन है चाहे शासन, वो सीधे बोल रही है कि मुख्यमंत्री का आदेश है और आप लोगों को दुकान नहीं लगाना है। कहाँ जाएंगे? वो यही नरौली स्टैंड से कम 25 लोगों की दुकानें बंद हुई है। वो गरीब किस प्रकार से अपना परिवार जिलाएगा? इधर तो महामारी कोरोना की थी और इधर महामारी अब ये हो गई। कहाँ जाएगी जनता, कहाँ जाएगी? ये भी पूछे हैं। बैठिए, यह पर्सनल नेता मैं नहीं हूँ, ये भी नेता नहीं है। कहने का ये मतलब है कि आप गरीबों के लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए, गरीबों के लिए क्या सोच रहे हैं, आपसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है? सर राहुल चौहान। यहाँ बात एक तरफ से बात हो रही है कि दुकानें पीछे हटाई गई, 10,000 रुपए भी दिए गए आप लोग को। एक तरफ बात कह रहे हैं कि 5,000 रुपए का हटाने के लिए हैं। वो सर दुकान हटाने के लिए नहीं, पूरी दुकान हटाने की पूरी कोशिश यहाँ पे है। तो रोड पर दुकान, हाँ, मुख्य मुद्दा क्या मुद्दे से हम लोग हट रहे हैं? किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग होने जा रही है? सर वो यहाँ से धर्मेंद्र यादव निकल रहे हैं, साफ बात है। किस मुद्दे पे वोटिंग, किस मुद्दे पे कर रहे हैं? यहाँ पे सर जो है विकास जो है जितना भी हुआ है सब सपा सरकार की है।
अरे बता रहे हैं सपा सरकार नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। अरे सर जितना गल्ला दे रहे हैं ना उससे देख तो ले भी तो रहे हैं। क्या ले लिया? ये आजमगढ़ सर महंगाई इतनी देख रहे हैं, महंगाई भी तो बढ़ी है। महंगाई क्या कह रहे हैं? यह आजमगढ़ है, हर ईंटों पर समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा हुआ है। एक ईंटा कोई रखवा के दिखला दे तब ना वोट मांगेगा। 5 साल बीजेपी की सरकार थी, एक ईंटा रखने का काम वो बता दे इन्होंने एक किया है। आप जिधर अपनी आंखों को उठा लेंगे चारों तरफ समाजवादी पार्टी का विकास है, तो चुनाव कौन जीतेगा? माननीय धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे यहाँ से, उनको कोई रोक नहीं सकता। यह समाजवादी पार्टी के गढ़ के साथ यहाँ समाजवादी पार्टी का विकास है आजमगढ़ जिला में। तो मतलब समाजवादी पार्टी यहाँ पे है, 10 सीटें जीत ली तो क्या मतलब एक तरफा थोड़ा ना हो जाएगा? ये बताइए भैया, इस बार भाजपा आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। क्या मुद्दों वोटिंग करेंगे? सर उन्होंने बहुत काम किया। क्या काम किया? गुंडा मुक्त कराया सर, और गुंडों का कमर उन्होंने तोड़ने का काम किया। कैसे? बुलडोजर चला के? बुलडोजर चला के सर। जो लोग गैर तरीके से वसूली कर रहे हैं, अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, जो निर्माण किए हुए हैं अवैध तरीके से, जो भी कब्जा किए हुए हैं, सबका मुक्त कर। आपको क्या लाभ मिला है? सर मुझे आवास मिला है पर्सनली। जो भी सरकारी योजना माननीय प्रधानमंत्री के तरफ से जो भी आया सारा सब कुछ लाभ मुझे मिला। सारे लाभ मिले मुझे। और समाजवादी की बात रही, समाजवादी सर एक गुंडागर्दी पार्टी है, उनके पार्टी में बहुत गुंडागर्दी है, और उनकी सरकार रहती तो जीना दुश्वार हो जाता आम जनता का। और अभी तक तो अभी प्रेजेंट में सर, अभी मैं सिधारी हाइडिल की बात आपसे बता दूं, यही सिधारी थाने के बगल में है चौराहा, वहाँ पे यादवों का दबदबा है, और उनका जो कि मौके पे कुछ भी नहीं है सामने, फिर भी वो सारे ठेले वाले से जो है गुंडा टैक्स और गुंडा का मतलब वसूली करते हैं। वहाँ दबदबा बनाए हुए हैं, धमकाते हैं, गाली देते हैं न देने की वजह से। एक बात करूं, आपके क्षेत्र की बात करिए, अरे नरौली चौराहे की बात की, जब गांव में जब क्षेत्र में गया तो पता चला 25 ऐसे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें यहाँ से हटा दी गई। क्या ये सत्य है या नहीं? सत्य है सर, मेरी बात सुनिए। दुकानें सर, ये पर्सनली नरौली की बात नहीं है कि मतलब ये नरौली की जो है कि ये चीना हुआ कि इन्हीं की दुकानें हटेंगी, इसी जगह की हटेगी। सर सिधारी हाइडिल है, चौक हुआ, जो मतलब सर ये पूरी शहर की जो है मतलब जहाँ मतलब ये जो अवैध तरीके से वसूली या फिर जो टैक्सी स्टैंड का पैसा वसूली किया जाता है, उस बीच में मतलब ये हटवाया जा रहा है कि जो भी अगर ये पैसा वसूली कर रहा है सामने आएगा, बोलेगा, तो इसलिए सब कार्य किया जा रहा है, ठेला हटवाने का और मतलब ऑटो हटवाने का। ठेला ही पर्सनली खुद नहीं हट रहा है, यहाँ पे ऑटो भी जो रोड पे लग रहा है उसको गलत तरीके जो अवैध कब्जा कर रहा है उसको हटाया। जो मतलब जो टैक्स वसूल रहे हैं, जो मतलब गुंडागर्दी से पैसा वसूल रहे हैं, उनके लिए मतलब ये सारा सब कुछ अभियान चल रहा है जो है। बढ़िया। चाची आपका नाम क्या है? सुशीला। अच्छा सुशीला जी, हम ये जानना चाहते हैं इस बार वोट करेंगी आप? वोटवा देंगे कि नहीं? काहे न दे? किसको पसंद कर रही, काहे पसंद कर रही? जबकि मुझे बढ़िया कही तो के दे, ना बढ़िया कही ना दे वो के। कौन बढ़िया किया? हाँ? कौन बढ़िया किया? हमारे लिए तो का ठेला हटत हुआ लगावल जात हुआ, अब फिर ओकरे अलावा फिर 10,000 रुपया लोन हमारे लोन निकासल गए। अब कहाँ से ओके भरल जाए जब ठेला दाम वहाँ लगे पाई हमारे लोन का? तो बतावल जाए कौन तरीका से हमारे लोग का जीगा खाल जाए। तो के का एक बार वोट करियो? एक बार की का वोट करियो? जब ये सही सलामत आई ओके वोट देवल जाए। तो साइकिल आ रही, कमल आ रहा या हाथी? साइकिल, कमल या हाथी की का वोट करियो? अब ओके हम के बताई भैया चूरी मानी में। अच्छा, मन में अभी पूरी बात फाइनल नहीं है? हाँ, तब ये सामने ये ओके मानल जाई, ये ना सामने ओके ना मानल जाई। तो सामने कौन आ रहा कुछ पता है? अभी तो सामने नहीं आवा। अच्छा चलिए ये बता रहे हैं, आप बताइए यहाँ मेजोरिटी किसकी? नाम पूरा क्या है? हम लोग विधवा यहाँ पे जब ये बता रही है क्या कह रही पूरी बात बोलिए। न विधवा न पेंशन पा रहे हैं न कुछ भी, हम लोग को कोई विधवा पा रहे हैं तो कौन सी बात बताए जी? बताओ भैया। पेंशन नहीं आ रही? नहीं अभी पेंशन मिली? हाँ मिली तो होते 2 साल पहले का मिली भैया यार, फैसला बना 2 साल पहले मिलती थी? हाँ, मतलब जब समाज अभी जब भाजपा सरकार थी तब आपको पेंशन मिल रही, तभी बंद हो गई है? अगले से रहना तो डेरे रहना, हमने 1500 रुपया मिले ला, फिर बंद हो गए, तब से बंद चलत हुए। के सरकार में मिलत रही? योगी जी के कि सपा सरकार में?
अरे अखिलेश हुए तो नहीं क्यों चाहे योगी राज से कौनो भी सरकार रहे। नहीं तो अखिलेश की सरकार में मिलत रही कि योगी की सरकार में? अरे अखिलेश के ना बताओ थे। अच्छा, अखिलेश की सरकार में मिलती थी, योगी की सरकार बंद हो गई। हाँ तब अखिलेश की सरकार में मतलब समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो इनको पेंशन मिलती थी और इस समय बंद हो गई, ये बात बता रहे। चाची आपका नाम क्या है? पहले घबरा गए, आप बताइए आपका नाम क्या है? कमलावती। हाँ? कमलावती। कमलावती नाम है, कौन बिरादरी है? चौहान। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं इस बार वोट होने जा रहा है 23 तारीख को, किस मुद्दे पे वोट करेंगी? मुद्दे पर जब सरकार हमारे के गरीबन के उठवा ना देती है, वह गल्ला गुजारी दे के हमारे के तेल महंगाई देते, हमारे का गरीब बन जा, खाना पीना के उठवा जाते, तेल महंगाई देते, उठवा कर देते, गरीबन का मजूरी न बढ़ावत है, वह हमारे का जियल खाल कैसे जाई। तो किसको सपोर्ट कर रही है इस बार, किसको वोट कर रही है? बढ़िया करी के सपोर्ट कर। बढ़िया कोई तो कर रहा होगा, कौन कर रहा बढ़िया? बढ़िया ये मोदी करता हो तो मोदी हमारे का दे के गल्ला उठवा आवास दे के हमसे काटत, हम गरीबन के मुआवत हम खियो ले बिना, मजूरी न बढ़ाओ था, तेल महंगाई कर देना, करू का तेल महंगाई कर देना। तो इस बार को आ रहा? साइकिल आ रही, कमल आ रहा या हाथी, कौन तीनों में कौन? साइकिल यार को साइकिल को सपोर्ट कर रही है। हाँ। साइकिल मतलब समाजवादी पार्टी की बात कर रही है। देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो की आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। सदर विधानसभा है यहाँ पर, इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ। लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तमाम मुद्दों पे बात हो रही है। मैंने बात करी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे नरौली चौराहे का निकल करके आया, बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो दुकानें जो हट गई उसको लेकर के यहाँ के जो लोग हैं उनमें खासा नाराजगी है। कुछ तरफ से पता चलता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी सपोर्टर्स है जो बता रहे हैं कि यहाँ पर मकान वगैरह भी दिए गए हैं, जिसके वजह से उनमें खुशी है। लेकिन नाराजगी भारी पड़ेगी या खुशी भारी पड़ेगी, देखने वाली बात होगी। 23 तारीख को डिसीजन है। आपको यहाँ के बारे में बता दूं, यहाँ पर लगभग 5000 वोटर है। प्रधान जी सामने खड़े हैं, इनसे मैं बात करूंगा किस किस क्रम में कौन कौन से वोटर हैं। यहाँ पर पूरी जनसंख्या कितने की वोटर की है? यहाँ करीब करीब 48-39 की करीब जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या 5-5.5 हजार के लपेट में हो जाएगी। यहाँ हमारे चौहान बस्ती में सबसे ज्यादा वोटर हैं, उसके बाद सोनकर बस्ती है, उसके बाद हरजन यानी चमारों की बस्ती है, मल्लाह है हमारे यहाँ, यादव बिरादरी हमारे यहाँ है, और ये मान लीजिए यहाँ हमारे बैकवर्ड और अनुसूचित में ज्यादा है। हाँ। अच्छा, एक बात करूं तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट जी किस तरफ जा रही है? जिसे अगली दफा जो चुनाव पड़ा था उसमें बराबरी के लपेट में था, लेकिन यहाँ बसपा के जो लोग थे, अगली दफा मायावती जी ने ये बोला था कि अगर जहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है वहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ कुछ नेतागण जो लगे हुए थे वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। लास्ट तक 11-12 बजे तक बीजेपी को सपोर्ट किए, लेकिन अब जो जनता वोट मार दी उसको अब ये पछतावा हो रहा है कि मैं इससे बढ़िया साइकिल को वोट मारा होता, कम से कम ये दिन देखने को नहीं। चलिए, वो स्थिति तो दूसरी थी, उस समय विधानसभा चुनाव थे। अभी की मौजूदा स्थिति क्या है कि लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, लगभग 10 से 12 दिन हैं चुनाव के, और इस 10 से 12 दिन का समय बहुत कम है। समीकरण क्या बैठ रहा है यहाँ से? 85% वोट पड़ेगा यहाँ। किसको? समाजवादी पार्टी को। पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। रिपोर्ट नहीं पड़ा था, पड़ गया तब। चलिए, पड़ गया तब और नहीं पड़ गया तब, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्शन है। जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड की रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ, हमारी पूरी टीम इस समय आजमगढ़ में है। जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। जो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करें, आप सबसे गुजारिश है। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।